अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, nth टर्म हमको निकालना है। इसमें a1 a2 a3 डॉट डॉट b1 b2 b3, एक AP होगा एक GP होगा, दोनों को एक साथ इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो जो सम का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, जब अगर A1 होता है, ठीक है, जब इनफाइनाइट सीरीज होती है, सम का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। चलिए, इसके बाद एक सीरीज आपको ये दी जाती है। चलिए, तो ये सीरीज है 44। तो एक सीरीज है 1 3/2 5 इस तरह से। तो इधर देखो, ऊपर आपको AP दिख रहा है और नीचे आपको GP दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड रहता है। जैसे इधर देखो, SN आपने यहाँ पे ले लिया 1 + 3/2 + 5 2 का स्क्वायर प्लस 7 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू। चलिए, अब हम जिन्ने लाते उन्ने सारे देते थे, जिन्हें बची हो वापस दे। SN इक्वल टू, अब इसमें क्या है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 का, और पीछे शिफ्ट कर देते हैं 1/2 3/2 की पावर 2 7/2 की पावर 3 डॉट डॉट सीरीज ऐसे इनफिनिट तक जाएगी। अब माइनस कर लो 1/2 SN, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है। चलिए, अब ये आपका यहाँ पर माइनस करोगे 2/2 की पावर 2 2/2 की पावर 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, 1 तो यही रहेगा 1/2 SN, फर्स्ट टर्म तो आपका यही है। ठीक है, तो 2 into 1/2 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये आपका होगा इधर 1 + 2 1/2 1 - 1/2, यही होगा। चलिए, 1/2 SN यही है 1, तो 2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 SN इक्वल टू 2 × 3 SN, या इन्फिनिटी टर्म है, S इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, 6 आंसर आ गया आपका, B आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्वेंटी 25 पे आ जाओ। एक सीरीज ये दी गई है। भार्गवी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, भार्गवी बनियाल, आवाज आ रही है? तो इनको हम लिखेंगे 45 को SN एक सीरीज है। बनियाल, आपको आवाज आ रही है? चलिए, अब देखते हैं
2 3 4 3 चलिए, अब ये आपको एक सीरीज दी गई तो पहले AP दिख रहा है, उसके बाद आपको GP दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, 2 बना 2 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 2 का क्यूब, डॉट डॉट 99 2 पे 99 प्लस यही होगा, माइनस कर दो, माइनस किया हमने, माइनस 1 प्लस, अब इधर देखो तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 का स्क्वायर 1 2 की पावर 3 डॉट 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 लास्ट में 10 100 और ये तो 1 माइनस 1 अपॉन ये GP के सम का फॉर्मूला लग गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 1 माइनस का 2 की पावर प्लस 2 सोल्व किया, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो आंसर नंबर बी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। तो SN 3 प्लस 3 प्लस 3 डॉट 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 प्लस N ठीक है। 3 को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 1 1 डॉट 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 2 एन टर्म SN 3/9 का मल्टीप्लाइड बाय 9 9 तो ये लगो 10 स्क्वायर 10 1 डॉट 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 कितना हो जाएगा एन टर्म्स, इधर क्या हो गया -1 -1 डॉट 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 एन SN इक्वल टू 3/9, ठीक है। इधर सम का फॉर्मूला लगा लो,
टेन एन माइनस 1/9 एन। अगर कैंसिल करना चाहो 3 से 3 कैंसिल कर लोगे ये, तो एस एन इक्वल टू 1/27 टेन एन माइनस 1/3 एन। तो आपका आंसर आ गया। अभी एलसीएम ले लिया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। सम ऑफ एन टर्म ऑफ फॉलोइंग, ये दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, एक सीरीज दी गई है, तो करने का तरीका वही है। एक टर्म को शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट टर्म ये लिखा, सेकंड लिखा, शिफ्ट करके लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो टी एन टर्म आपका ये मिल गया, ठीक है। समीशन लगा दो, इसमें सिग्मा लगा दिया, इसको कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो आपका ये आंसर मिल गया। चलिए, कुछ स्पेशल सीरीज पे आ जाते हैं। इनमें आपको यही टर्म निकालना है। जैसे अगर आप 48 की बात करोगे, एक सीरीज दी गई है आपको, तो एस एन 1 + 3 + 7 + 15 + 31 ... इसको सॉल्व करना है। एस एन 1 + 3 + 7 + 5 ... ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो टी एन टर्म आपका आ जाएगा 2n-1। समीशन निकाल लो। एस एन इक्वल टू टी एन 2n-1। ये तो 2 जी पी बनेगा। 2n-1/2 - 1 -n 2n-1 -n मल्टीप्लाई कर दो 2n + 1 -n - 2 हो गया। आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है, कुछ ये सीरीज हैं, इनको भी आप देख सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट इसमें यूज हो जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आईआईटी में कुछ सिलेबस कम किया जाना कि इस तरह का कुछ बताया जाता है, तो उसमें एप्लीकेशन में वो कुछ भी पूछ सकता है। समझ रहे हो? प्रॉपर्टी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, तो इस टाइप के जो सम स्पेशल सीरीज हैं इनका यूज हो ही जाता है। समझ रहे हो? पर्टिकुलर उन्हीं में, क्योंकि ये अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक में से कुछ कंसेप्ट लगा के बनती हैं, तो इस टाइप के आपके पूछ सकता है आईआईटी के एग्ज़ाम में। तो इनको थोड़ा थ्योरी को थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। भले ही सिलेबस में ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते, वो ये थोड़ी कहेगा वन डायरेक्ट पूछा है, थोड़ा चेंज करके पूछा है, ठीक है।